थी 2020 इन बातों की तरफ ध्यान देती और कुछ रेडिकल किस्म के डिपार्चर्स उसमें होते, जो रेडिकल किस्म के कदम उठाए होते, तो ये शिक्षा नीति बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन कर सकती है। आपके रिजल्ट में कोई काम की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई काम की नहीं है, सभी चीजों से कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिसकी इससे अपेक्षा थी उन अपेक्षाओं में खरी नहीं। रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है? 10 साल के लिए देखिए, मैं सिद्धांतकार हूँ और एक तरह से समाज वैज्ञानिक होने के साथ साथ में मीडिया कर्मी भी हूँ। तो आज हमारे जो बीकानेर के पत्रकार साथी थे उनके साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के ऊपर बड़ा ही उपयोगी विचार विमर्श हुआ। देश भर की समस्याओं के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, राजस्थान की राजनीति के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा उसकी ऊपर टिकी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो नया विपक्ष का मोर्चा बना है इंडिया, और उसके मामले में भाजपा के ऊपर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसमें हमारे पत्रकार साथियों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर सवाल उसी के ऊपर केंद्रित रहे। जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई देखिए, इस वक्त जब चुनाव पास में होते हैं तो राजनीति बड़ी विकट रफ्तार से रोज़ नए रंग बदलती है। यही हो रहा है, नए रंग बदल रही है। यहाँ तक कि इतनी तेज़ राजनीति की रफ्तार, उसकी गतिशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि उसके साथ आपका दिमाग मैच नहीं कर पाता कभी कभी, और समझ में नहीं आता कि आप इसके ऊपर क्या राय बनाएं। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि पिछले 10 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके मोर्चे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या एनडीए के मुकाबले पहली बार एक चुनाव पूर्व गठबंधन बना है। ये पिछले 10 साल में पहली बार हुआ। यूपीए भी जब पहली बार बना था उस वक्त 2004 में वो भी चुनाव के बाद का गठबंधन था। जब कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, सबसे बड़ा दल बन गई थी भाजपा के मुकाबले, तब यूपीए का गठन हुआ था। इस बार चुनाव के 7-8 महीने पहले ही एक गठजोड़ बन गया है और उसके अंदर बड़ी बड़ी क्षेत्रीय शक्तियाँ शामिल हैं। अभी जब विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे, यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाएगा, तेलंगाना का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इस यूपीए गठजोड़ में शामिल पार्टियों की संख्या और बढ़ गई है। भारत राष्ट्र समिति है तो तेलंगाना में कांग्रेस से टकरा रही है, उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है कि आपने बंगलौर में बहुत अच्छा काम किया है मोर्चा बना के, और हम बंगलौर नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष की एकता के खिलाफ हैं। तो इस अभी जो इंडिया नामक मोर्चा बना है इसकी मजबूती और विस्तार अभी और भी होने वाला है। 2024 तक कितना मजबूत लगता है आपको? जी, ये विपक्ष कितना मजबूत लगता है? भाई 2024 तक तो इसको और मजबूत होना चाहिए। जो मोर्चा है ये एक तरह की गणित की खोज में भी है और एक तरह के रसायन की खोज में भी है। सर, इंडिया ये है कि जब ये अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएगा, तो वो किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इसके जो सदस्य घटक दल होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। पार्टियां अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ने की बजाय जो है वो सीएमपी के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तो चेहरा कौन होगा इंडिया? चेहरा कौन होगा सर? कोई, मुझे लगता है कि इस चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं सर, किसी को तो आगे करना ही पड़ेगा ना। नहीं, वो तो आपकी राय है, लेकिन जो मेरा मानना ये है कि ये जो पार्टियां हैं ये इस चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे कि चेहरा कौन सा होगा। मैं ये मानता हूं कि चुनाव चेहरे की वजह से नहीं जीता जाता है, चुनाव मुद्दे की वजह से जीता जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो यही लगता है सर कि चेहरे पे वोट पड़ता है। ये जिसके पास चेहरा होता है वो ये दिखाने की कोशिश करता है और वो मीडिया को, आंकड़ों को, सब चीज़ों को इस तरीके से नियोजित करता है, इससे लगता है कि चेहरे पे वोट पड़ रहा है। वोट में फिर कहता हूँ, वोट चेहरे पे नहीं होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बड़े चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा चेहरा तो किसी के पास नहीं उस समय भी विपक्ष बहुत गठजोड़ बने लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वीपी सिंह का कोई दूर दूर तक उस चुनाव के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं था 2004 के चुनाव में। देखिए 2000 मैं 89 की और 90 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल से प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे भाषण देते थे, विपक्ष में दोनों की उनकी बहुत धाक थी, बहुत सम्मान था उनका, लेकिन वो चुनाव हार गए। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था उनका मुकाबला करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि चुनाव मुद्दे पर जीता जाता है। चेहरा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चेहरा जो है वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सर, थैंक यू।